हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि आप नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं या फिर आपको कौन कौन से कोर्सेज़ करने होंगे नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आपको सबसे पहले क्या करना है, 12th में आपने कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं। आपने साइंस सेट चूज़ करना है। ठीक है, जैसे आप 11th में जाते हो 10th के बाद, तो आपने क्या करना है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी लेते हैं, कोई बायो भी लेता है, ठीक है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स सेट लेता है। तो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12th में जो आपका सब्जेक्ट्स होगा वो क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी, पीसीबी बोल सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हो, मैथ्स भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब जिसकी क्या होती है, बायो और मैथ्स दोनों होती है, वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या, जो मेन सब्जेक्ट्स है वो क्या है हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, या फिर हम मैथ्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों की मैथ्स भी होती है और बायो भी होती है। ये आपको समझ में आ गया। आपने क्या करना है, 12th पास होना है, पास होना ही है, क्योंकि आप फेल हो गए तो इसमें आपका होगा नहीं सिलेक्शन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 12th आपका पास होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 12th आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर 12th आपने कौन से कोर्स करने हैं, या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपको कॉलेज चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपको क्या करना होगा, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम किसका देना होगा, बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग का आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जो आपके या फिर एम्स में भी आप दे सकते हो बीएससी नर्सिंग का पेपर, या फिर आप क्या कर सकते हो, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके क्या कर दे सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो मार्च अप्रैल के टाइम पे क्या होते हैं, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमारे कौन से, जो हमारे बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम बोलते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। जैसे मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 12th के बाद प्लेन बीएससी करते हैं, मतलब नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करें तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस क्या होता है, नर्सिंग में। ठीक है, समझ में आ गया। ये आफ्टर 12th हमने बीएससी नर्सिंग का पेपर भी निकाल सकते हैं, एंट्रेंस देना है, उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो जो मैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हमारे टोटल 6 कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो उसमें आपको सीट मिल जाएगी। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं करना है, आप प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट में आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, बीएससी नर्सिंग होता है टोटल 4 ईयर का। कितने ईयर का होता है, 4 ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि आप 12th के बाद और क्या कर सकते हो। 12th के बाद आप कर सकते हो जेएनएम कर सकते हो। जेएनएम, जीएनएम, जेएनएम क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, ये कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। ठीक है, और ये बीएससी नर्सिंग और जेएनएम में डिफरेंस, डिग्री कोर्स है, समझ में आ गया आपको। और जो जेएनएम है वो क्या है, हमारा डिप्लोमा है। इतना समझ में आ गया आपको। बीएससी नर्सिंग क्या है, हमारे डिग्री कोर्स है, और जेएनएम क्या है, हमारा डिप्लोमा कोर्स है। ओके, जेएनएम होता है वो 2 साल का होता है, बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, 4 साल का हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब जेएनएम के बाद क्या करना है, आपको पोस्ट बेसिक करना है। पोस्ट बेसिक का मतलब होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है। पोस्ट बेसिक का मतलब होता है कि नॉर्मली इसमें बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग की होती है, लेकिन आपको जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करनी होती है, मतलब अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। अगर आपको पोस्ट बेसिक नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी 2 साल का होता है। ठीक है, अगर आपको पोस्ट बेसिक नहीं करना है, ये क्या है, एकेडमिक है। ठीक है, अगर आपको पोस्ट बेसिक नहीं करना है तो आप जेएनएम के बाद क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हो, और वो भी कितने ईयर्स की होनी चाहिए, 2 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो नॉट सेट होता है एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि आप जेएनएम के बाद क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल सेटिंग में। आपको समझ में आ गया। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो उसके बाद क्या होगा, जो नॉट सेट एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको कोई भी और कोर्सेज नहीं करने होंगे। नॉर्मल आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जेएनएम करा हुआ है, ठीक है, तो जेएनएम के बाद आप क्या कर सकते हो, पोस्ट बेसिक कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उसके बाद आप क्या होगे, फुली क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब फुली आप क्या हो जाएंगे, क्राइटेरिया में फिट हो जाएंगे नॉट सेट एग्ज़ाम के लिए। या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ सेट एग्जाम। हमारा क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और ऑल इंडिया लेवल पे किसके लिए होता है, जितने भी इंडिया में हमारे जितने भी एम्स है उसके लिए होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके लिए, ठीक है। वो अभी ऐड हुए हमारे नॉर्थ सेट में, पहले नहीं था, ठीक है। तो नॉर्थ सेट की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस नॉर्थ सेट के बाद क्या होता है, अब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको जैसी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, एम्स मिलेंगे। मतलब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आपको एम्स मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ सेट एग्ज़ाम आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर, ओके। अब मैं आपको नॉर्थ सेट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। नॉर्थ सेट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थ सेट टेस्ट होता है इसमें क्या, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है हमारा पेपर, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले CBT होता है। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन होगा, ये कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, याद रखना। ये क्या टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल हमारे 200 क्वेश्चन होंगे। हमारे जो नॉर्थ सेट का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होंगे। 200 में से 180 जो होंगे वो नर्सिंग बेस होंगे, जो हमने 1 to 4th ईयर जितने भी हमने BSc नर्सिंग में जो भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस पर डिपेंडेड क्वेश्चन होंगे 180, ठीक है। और 20 क्या होंगे, हमारे अदर्स होंगे। अदर्स का मतलब जैसे रीजनिंग हो गई, ठीक है, मैथ्स हो गई, GK हो गई, ठीक है, और अदर चीज़ें हमारी, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे, 200 में से 180 नर्सिंग के होंगे और 20 क्या होंगे, हमारे अदर्स होंगे। समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/3 हमारी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, BSc नर्सिंग में जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, या फिर आपने GNM में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, या फिर आपने पोस्ट बेसिक में, ठीक है, पोस्ट बेसिक में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो सब के सब क्या होता है हमारा, इसमें पूछे जाते हैं, ओके। और नेक्स्ट आता है हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जो भी नॉर्थ सेट का पेपर होता है उसमें आप क्या होंगे, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो अब बहुत ज़्यादा ऐड करना स्टार्ट कर दिया आप, ठीक है। और जो नॉर्थ सेट पेपर होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। नॉर्थ सेट एग्ज़ाम के बारे में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम क्या हो रहा है, अब एक साल में 2 बार हो रहा है, यानी 2 टाइम इन अ ईयर, ठीक है। पिछले 2023 से क्या हो गया, न्यू पॉलिसी स्टार्ट हो गई कि जो नॉर्थ सेट एग्ज़ाम है वो एक साल में क्या होगा, 2 बार होगा। वैसे पहले क्या होता था कि 2022 तक क्या होता है, जो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम होता था वो क्या होता था, एक साल में सिर्फ एक बार होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम होगा वो एक ईयर में 2 टाइम होगा, ठीक है। और न्यू ये भी ऐड हुआ है नॉर्थ सेट में, पहले प्री टेस्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद जो प्री क्लियर करेगा उसका मेन होगा, ठीक है, मेन करेगा। उसके बाद अब स्किल टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 2024 में क्या हो सकता है, ये ऐड ऑन हो सकता है, ठीक है। ये अभी ऐड नहीं हुआ, अभी प्री और मेन तक ही है, लेकिन क्या हो सकता है, स्किल टेस्ट क्या हो सकता है, ऐड ऑन हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ सेट के लिए पहले प्री देना पड़ेगा, फिर मेन एग्ज़ाम क्लियरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। और इसमें अभी तक कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम इंटरव्यू वगैरह भी होता है, तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। हमारे टाइम पे ना प्री हुआ था, ना मेन हुआ था, ना स्किल टेस्ट हुआ था, ठीक है। ये अभी 2023 में जो पॉलिसी हुई है उसमें ऐड हुआ है प्री और मेन का, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम होता था वो साल में एक ही बार होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, अब गवर्नमेंट ने 2 बार कर दिया स्टार्ट, तो प्री मेन भी होगा। अब क्या हो सकता है, स्किल टेस्ट भी क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो आपको नॉर्थ सेट के बारे में और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।